नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। और आज का अहम मुद्दा है पाक की नापाक हरकत। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर भारत ने पानी फेर दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी संगठनों ने अपना निशाना बनाने की तैयारी कर ली थी। जैश ए मोहम्मद के एक गिरफ्तार आतंकी ने यह जानकारी दी। ये बताया कि उसने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर डोभाल के ऑफिस की रैकी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आतंकी ने न केवल सरदार पटेल भवन बल्कि दिल्ली की और भी कई जगहों का वीडियो बनाया था, उनकी रैकी की थी। पूछताछ में ये बात सामने आई है। डोभाल के ऑफिस और घर का सुरक्षा घेरा फिलहाल बढ़ा दिया गया है। जैश का यह ऑपरेटिव 6 फरवरी को दक्षिणी कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तार किया गया था। उसने डोभाल के ऑफिस की वीडियो रैकी की बात पूछताछ के दौरान बताई। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के चलते डोभाल लगातार पाकिस्तानी आतंकियों की हिट लिस्ट में रहे हैं। हिदायतुल्लाह मलिक नाम के इस आतंकी के खिलाफ जम्मू के गंग्याल थाने में एफआईआर दर्ज है। मलिक जैश के फ्रंट ग्रुप लश्कर ए मुस्तफा का चीफ है। उसके पास से गिरफ्तारी के वक्त हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया था। उसने पूछताछ में यह बताया है कि वो 24 मई 2019 को श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट लेकर आया था। यहां उसने एनएसए के ऑफिस का वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर इसे पाकिस्तानी हैंडलर को व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को भारत ने एक बार फिर से फेल कर दिया है। पाकिस्तान के निशाने पर थे अजीत डोभाल, जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था अजीत डोभाल की बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि वीडियो एक आतंकी के पास से मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ऑफिस की रैकी का यह वीडियो पिछले साल का बताया जा रहा है। जानकारी ये दी गई है आतंकी की ओर से। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार पाकिस्तान के आतंकी संगठन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अब मुंह की खानी पड़ी है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। जी अनिल जी, सीधा सवाल यही रहेगा। सबसे पहला सवाल कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस ही सुरक्षित नहीं है। बताइए सर, क्या कहेंगे इस बारे में जो वीडियो आया सामने? देखिए हिमांशी जी, ऐसा है, पाकिस्तान बड़ी देर से, मैं कहूँगा 47 से लगा हुआ है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करे। आपको पता है, देखिए जब हमारे मुल्क दोनों को इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम भी इसने 47 के अंदर अपने रेगुलर ट्रुप्स, कोई वो जो जैसे कहते हैं ये जी रजाकार वगैरह नहीं थे, ये रेगुलर ट्रुप्स थे, उनके साथ में अपनी आर्मर, अपनी आर्टिलरी वगैरह भेज के, एम्यूनिशन भेज के कश्मीर हटाने की कोशिश की। उसके बाद आप देखिए कितनी जंगें लड़ी उसने। और उसके बाद 90 से एक मिलिटेंसी का दौर, जो ये जनरल जियाउल हक की जो एक पॉलिसी थी ऑपरेशन टोपैक, कि जब उन्होंने देखा कि हमने इतनी जंगें भी लड़ ली है, हिंदुस्तान से हम नहीं जीत सके हैं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए हैं 71 की लड़ाई के अंदर, तो वो जो चीज है वो उनको खल रही थी। और उसके बाद उन्होंने 90 के अंदर ऑपरेशन टोपैक शुरू किया, जिसके अंदर ये मिलिटेंसी को, उन्होंने मिलिटेंट्स को वहां पे ट्रेन करना शुरू किया, टेररिस्ट को ट्रेन करना शुरू किया। और पाकिस्तान आईएसआई को ये चार्ज दे दिया गया कि जो ये आप जो है ये मिलिटेंट्स हैं, इनको ट्रेन करके आप हिंदुस्तान के अंदर भेजिए। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो इनका, जो मैं कहूँगा हैंडलर था, वो इमरान खान जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, उनके वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, जनरल गुल, वो उनकी प्रेसिडेंट है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट है उनकी पार्टी के, वो इसके अंदर थे। तो अब जो सारी बातें सामने आ रही हैं, ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी इन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान ने उनको इतनी बार कहा कि भाई देखिए, आप ये इसको मिलिटेंसी छोड़ दीजिए, आप बैठ के बात करते हैं। वो बात करने के किसी मूड में नहीं है, क्योंकि एक उनका मंसूबा है कि किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाना। अब आप देखिए, ये डोभाल जी हैं, क्योंकि ये एनआईए में ये बहुत सक्रिय है और इनको पता है, पाकिस्तान को पता है, क्योंकि कुछ साल ये पाकिस्तान में भी रह चुके हैं एज अंडर कवर
एजेंट, और इनको पता है कि ये ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अब डोवाल जी को यहाँ से बीच में से हटा दिया जाए कि असैसिनेशन वगैरह करके। इसी तरीके से बाकी जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ भी यही है। आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर 90 से कितने हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, कितने हमारे बाकी जो लोग हैं, कितने जीवी जो इस मूवमेंट, जो ये मिलिटेंसी के खिलाफ बोलते थे, चाहे वो दुकानदार था, चाहे वो स्टूडेंट था, चाहे वो एजुकेशनिस्ट था, चाहे वो पॉलिटिशियन था, उनको गोली मार दी गई। वो सिर्फ इसीलिए कि ये जो एक जो मुहिम चलाई है पाकिस्तान ने, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से वो कामयाब रहे। पर अब जो बात ये है कि अब जो जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, अभी आपको पता है FATF की मीटिंग होने वाली है और अभी चल भी रही है वो, कि हो सकता है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए उसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ये नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अभी तक वो बच रहा है क्योंकि चाइना, तुर्की और म्यांमार, ये तीनों जो मलेशिया जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो उससे बच रहा है। पर अभी जो है जिस हिसाब से बातें सारी सामने आ रही है, हिंदुस्तान ये सारी बातें विश्व के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर और साथ में बाकी दुनिया के जितने मुल्क हैं उन सब के आगे ये रखेगा कि ये देखिए ये काली करतूतें हैं पाकिस्तान की। इसलिए पाकिस्तान को अच्छा यही रहेगा कि FATF में ब्लैकलिस्ट किया जाए, उसके ऊपर शिकंजा कसा जाए, जब तक कि ये पूरा टेररिज्म को त्याग नहीं देता, उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि पाकिस्तान के हर आतंकी मंसूबे को भारत हमेशा से फेल करता है और आगे भी इसी तरीके से फेल करेगा। लेकिन अब भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल पर हाथ डालने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से, तो मुंह की खानी तो उसे पड़ी ही है। साथ ही बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर ऑफिस तक पहुंच गया कोई भी, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को भी हमें और बढ़ाने की जरूरत है। हिमांशी जी, ऐसा होता है कि ये जो चीजें होती हैं, मैं बताऊं, इसके अंदर आप इसको प्रिवेंशन के लिए बहुत मुश्किल होता है आपको, क्योंकि आपको कोई पता नहीं कि कौन सा इंसान कब, क्योंकि आजकल देखिए स्मार्टफोन है, ठीक है, कोई रास्ते से निकल रहा है वो उसने लिया है। हाँ, जो अगर अंदर की इनकी फोटोज वगैरह हैं, अगर उसके अंदर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के अंदर की फोटोज हैं, वो दिखा रहा है कि फिर एक सुरक्षा के अंदर कहीं चूक है कि वो जो मोबाइल गया है जिससे ये फोटोग्राफ ली है, जो कैमरा गया जिससे फोटोग्राफ ली है, वो कैसे गया, उसकी सुरक्षा जांच जरूर होनी चाहिए। और वैसे भी अभी ये पूरी तारें जुड़ेगी कि ये किस किस तरीके से ये इसके फोटो ये इसके हाथ में आई हैं, या इसके मोबाइल में कैसे आई हैं, क्या इसने खींची हैं, क्या किसी और ने खींची है। अब जैसे ये प्रामाणिक जो सूचना है वो कहता है जी वो दिल्ली गया था, फिर क्या ये खुद गया था वहां पे ये इसका सारी रेकी करने के लिए, या इसने कुछ अपने जो इनके अंडरग्राउंड जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी मदद ली है। क्योंकि आपको पता है, देखिए पाकिस्तान ने अभी तक पैसा इतना लगा दिया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स के लिए, इसके अलावा जो बाकी जो दूसरे लोग हैं जो हिंदुस्तान के डिस्टेबलाइज करने के लिए, कि उसने अपना जो है पूरा दिवालिया निकाल दिया है। पर ये जो लोग हैं जो पैसा मिल रहा है जिनको पाकिस्तान से, कि क्या इस मिलिटेंट ने उसकी मदद ली, ये जो चीजें हैं ये अभी सामने आएंगी। और जो हमारी सुरक्षा है, सुरक्षा एजेंसी जो है वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। देखिए इस मिलिटेंट को पकड़ना ही एक बड़ी बात थी कि ये वहां से श्रीनगर से निकल के ये अमृतसर गया हुआ था और अमृतसर से वापस आ रहा था, और इसको जो मिलिटेंट्स पीछे अभी 5 दिन पहले इन्होंने अरेस्ट किए थे उनके इंफॉर्मेशन मिली थी, और ये इंफॉर्मेशन जब उनको पता लगी कि ये जम्मू के अंदर इसने मकान लिया हुआ है यहाँ पे सैनिक कॉलोनी के इलाके में, तो तब इन्होंने सारे जो पुलिस है इन्होंने सबका इसका वॉच रखा, और जब ये अमृतसर से वापस आया है इसको वहां घर दबोच लिया, इसको गाड़ी के अंदर ही दबोच लिया। हालांकि इसने फायर करने की कोशिश की, इसने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने इसको जिंदा पकड़ लिया और दबोच लिया। कोई फायरिंग नहीं होगा, कुछ नहीं है, कि इतना सरप्राइज से पकड़ा। तो ये दिखाता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है वो पूरी मुस्तैद है और काम कर रही है। पर ये जो चीजें होती हैं, ये जो जब खबरें बाहर आती है कि ये फोटोग्राफ्स वगैरह, ये क्योंकि आजकल आपको पता है
मोबाइल फोन्स हैं, कोई पता नहीं कौन कहां पे फोटो क्या ले रहा है, तो इसके अंदर जो है और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। पर जब हम इसके ऊपर देखिए, अब इसके अंदर मैं कहूंगा ऑपोजिशन की भूमिका भी आ जाती है। जब गवर्नमेंट इसके ऊपर कर्ज लगाती है, जब उसके ऊपर रोक लगाती है, तो सबसे पहले जो हमारी ऑपोजिशन वाले हैं, जो लेफ्ट वाले हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, देखिए जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ये और फ्रीडम ऑफ फ्रीडम फ्रीडम। तो ये चीजें जो है, ये सुरक्षा जांचें जो है, ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा होता है। आप देख लीजिए अमेरिका के अंदर, देख लीजिए 9/11 के बाद में जी। कोई भी आपका जो है ऐसा उन्होंने कोई हादसा होने नहीं दिया, और उसके ऊपर इन्होंने जो होमलैंड सिक्योरिटी जो बनाई है, उसकी पूरी की पूरी उसको इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंस है कि क्या वो क्या कर सकता है, किसको टैप कर सकता है, किसको कहां से कर सकता है। तो हिंदुस्तान में जब भी गवर्नमेंट को करने लगती है तो सबसे पहले शोर इनसे उठता है। तो ये भी चीजें हैं, ये हमें खुद एज अ सिटीजन हमें देखना है कि हम जो अपने एक्शंस के साथ इन मिलिटेंट्स को, ये दूसरी ताकतें जो है जो हिंदुस्तान को तोड़ने में लगी हुई है, हम उनको कितनी मदद कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये जब तक ये सारा नहीं होगा, अब देखिए एक मैं मिसाल देता हूं आपको, अगर आप देखते हैं किसी को कोई फोटो खींच रहा है अपने मोबाइल पे कहीं चलता हुआ, क्या आप उसको पूछेंगे कि भाई तुम क्यों खींच रहे हो फोटो? कोई नहीं पूछेगा उसको, क्योंकि वो कहेगा यार ये इसको पूछूंगा, ये कल को पता नहीं को लड़ेगा मेरे साथ, लड़ाई करेगा। पुलिस वालों ने मेरे से पूछा, जी आप कौन होते हैं पूछने वाले? क्यों? क्योंकि ये कल को फिर लेफ्ट वाले उठा लेंगे मुद्दा, ऑपोजिशन वाले उठा लेंगे, देखिए जी एक आदमी जा रहा था वहां पे, वो फोटो खींच रहा था, लोगों ने उसको मारा। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें खुद सोचना है कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है हमें खुद बनाना है अपना, कि हमने देखना है कि कोई मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना कर रहा हो, कोई ऐसे वीडियो कैमरेस का गलत इस्तेमाल ना कर रहा हो, और अगर कर रहा है हमें इमीडिएटली इतला करनी चाहिए पुलिस को, इतला करनी चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज को कि देखिए ये इंसान है, ये गाड़ी नंबर है, इसके अंदर ये चीज थी, ये चीज था। इसको नहीं करेंगे और सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पर एक चीज देखने वाली है, आप ये देखिए कि पुलिस ने कहां से अरेस्ट किए थे इनके ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स, कश्मीर के अंदर से। उससे इस आदमी का पता लगा, इसके लिए इंतजार किया, जब ये वापस जम्मू आया इसको तब दबोचा, इसको समझ ही नहीं आई। ये इतना क्लीन ऑपरेशन किया उन्होंने, और अब सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है और उसके साथ बाकी तारें भी जुड़ेंगी। बिल्कुल, बाकी तारों के बारे में ही बात करना चाहेंगे कि बाकी तारे जो लिंक जुड़ेगा एक एक करके, जिस प्रकार से पकड़ा है भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से तत्पर और हमेशा से पाकिस्तान के मंसूबों को ही फेल करती आई है। और अब जो ये ऑपरेशन चला है ये भी काबिले तारीफ, और इसी प्रकार से जो है इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। लेकिन बात करें विपक्ष की भूमिका की, तो विपक्ष को भी अपनी भूमिका जो है इस दौरान देखनी होगी कि वो किस तरीके से इस मुद्दे को देखता है, क्योंकि जब चीन के साथ समझौता हुआ उस पर भी विपक्ष की ओर से जो वार किया गया। अब ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष अपनी भूमिका किस प्रकार निभाता है। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि लिंक की अगर बात करें, जिस प्रकार से आपस में लिंक होकर भारत में ये फैल जाते हैं, तो बिना किसी लिंक के तो इस प्रकार से होगा नहीं। और जितने बड़े स्तर पर ये फैलते हैं, कोई ना कोई राजनीतिक लिंक भी इनके साथ हो सकता है, क्योंकि ऑफिस तक पहुंचना उस कार्यालय के साथ साथ ये जानकारी भी फिलहाल मिल रही है कि दिल्ली की और जगहों की वीडियो भी बनाई गई और वो भी पाकिस्तान व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई है। बिल्कुल हिमांशी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये जो चीज है, अब तारें इसकी जुड़ेंगी और ये तारें पूरी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं सारी की सारी इसको लेके पूरे एंड तक ले जाएंगी। और इसके अंदर जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाएगा, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई और ऊंचे ओहदे का कोई आदमी है, उसको और साथ में इनके अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं उनको सबको हिरासत में लिया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी और उनके आगे लिंक जोड़े जाएंगे। सबसे सबसे जो अहम बात होती है इसके अंदर मैं बताऊं, वो होती है हमारी लालच की। हमारा लालच जो है वो है पैसे का, और पैसे से ही जो आप देख लीजिए पाकिस्तान की आईएसआई है हो या चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये पैसे से ही जो है हमारे लोगों को लालच दे के खरीद रही है, और इसकी वजह से ही हमारे लोग जो है ये इनके ऊपर जा रहे हैं। आप कहें कि कोई आइडियोलॉजी है इस हिसाब से है, कोई वो नहीं है, ये सिर्फ पैसे की है। और ये एनआईए ने जब मनी ट्रेल जो पाकिस्तान जो अपना सॉरी कश्मीर के अंदर जो उन्होंने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन मनी ट्रेल की करनी शुरू की, तब आप देखिए उन्होंने कैसे देखा कि पैसा कितना आ रहा है बाहर से, हवाला से, दूसरे ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से, और वो पैसा किस किस लोगों के पास जा रहा है।
ये पत्थरबाजों के पास जा रहा है, ये हुर्रियत वालों के पास जा रहा है, ये और लोगों के पास जा रहा है, और वो उनका मंसूबा क्या है? सिर्फ ये आवाज उठानी कि हिंदुस्तान के खिलाफ और एक नैरेटिव बनाना। तो ये जो पैसा है, ये सबसे बड़ी हमारी चीज है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसके लिए ये इसके अंदर तो अब मैं यही कहूंगा कि हमें अपने खुद गिरबान में झांक के देखना होगा कि क्या हम एज ए हिंदुस्तानी हम पैसे के लिए बिक रहे हैं, और अगर हम बिक रहे हैं तो फिर तो बहुत शर्मनाक बात है। इसके लिए मैं कहूंगा इसके अंदर चाहे जितनी मर्जी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, जितने मर्जी कोई हो, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि हाँ, जब आप इनको पकड़े तो उनकी तारें जोड़ के तो सारों को सारों अंदर करें। बिल्कुल अनिल जी, ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है किस लेवल के अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि छोटी बात नहीं है कि इस तरीके से ऑफिस तक पहुंच जाना, या किसी भी आम छोटे मोटे वर्कर के बस की बात की भी नहीं है कि वहां तक पहुंच जाए, वीडियो निकाल ले या फिर दिल्ली की और ऐसी जगहों पर पहुंच जाए और ये जानकारी भेजें। तो कुछ बड़े अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि छोटे के बस की तो इतनी है नहीं। तो किन किन की संलिप्तता पाई जा सकती है? देखिए, इसमें अगर ऑफिस के अंदर की फोटोज हैं तो फिर जिसका मतलब जो जिसने ली है, अब वो उस लेवल का आदमी होगा जिसको वो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली हुई है उसके अंदर जाने की, तो इसका मतलब बड़े हाई लेवल के लोग हैं। और या अगर अंदर के ऑफिस की नहीं है, बाहर की है, तो वो तो किसी लोअर लेवल से भी मिल सकती हैं। पर एक चीज जरूर है कि किसी भी तरीके से अंदर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के अंदर फोटो लेना और फोटो का इस हिसाब से एक वीडियो बनाना, वो जो चीज है वो खुद एक सिक्योरिटी ब्रीच है, मैं कहूंगा। क्योंकि वहां पे आप देखिए, जब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के अंदर कोई भी जाता है, चाहे अब मंत्रियों की या ऑफिशियल्स की तो तलाशी ऐसी होती नहीं है, तो मैं तो कहूंगा हमें करनी चाहिए, अब हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर हमारे जो सबसे सिक्योर जोन्स के अंदर से अगर फोटोज बाहर निकल रही हैं, तो इसका मतलब हमारा जो सिक्योरिटी एपरेटस है वो वहां बहुत कमजोर है, चाहे वो मंत्री है। इसलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए मैं अमेरिका का बहुत इसमें मैं कायद हूं, क्योंकि उसके अंदर जब सिक्योरिटी का मसला आता है, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो भी अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसको सबमिट करता है, हाँ जी ठीक है, वो भी उसको स्कैन करके अंदर जाता है। ये नहीं है कि आप कहें कि बिना स्कैनिंग के हो रहा है, वो स्कैनर पीछे होते हैं पर स्कैन होके जाता है। तो उसके अंदर उसको कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भाई कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सबको करना है। ये हमारे अंदर अफसोस की बात यह है कि जब हम ये चीज करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक वो जो कहते हैं ना, आप जानते नहीं मैं कौन हूं, वो कोई अगर सीनियर अफसर होगा या मंत्री होगा, आप जानते नहीं कौन हो, वो बेचारे उस जवान के पीछे वो उसको झाड़ देंगे और वो जवान बेचारा चुप हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मंशा, जो हमारी मानसिकता है हिंदुस्तान के अंदर, ये कि जानते नहीं मैं कौन हूं, ये चीज जो है ये हमारी सिक्योरिटी के अंदर वो कहते हैं ना सेंध लगा रही है। और ये चीज हमें जल्द से जल्द अपने मन से और दिमाग से निकालनी है कि जानता नहीं मैं कौन हूं। हम सारे नागरिक हैं और सबसे पहले हमारी सुरक्षा और सुरक्षा की जो हमारी जो व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आपका ठीक है, आपका मान सम्मान आदर हम करते हैं, आप चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे सेक्रेटरी हैं, चाहे जो भी हैं आप, पर हम उसका मान सम्मान आदर करते हैं। पर अगर आप इसके अंदर इसमें चूक करेंगे तो ये आपके लिए और देश के लिए बड़ी घातक होगी। ठीक है अनिल जी, और भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चर्चा पर फिर से लौटेंगे, हमारे साथ बने हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट, तो उनके पास ही सीधा चलेंगे। अनिल जी, आपने जिस प्रकार से अभी हमें जानकारी दी कि
कहीं ना कहीं ये चीज देखी जाती है भारत में, मंत्री जो होते हैं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, खास तौर पर जो सवाल आपने उठाए उनके इतर अगर बात करें तो किन किन बातों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है अलर्ट पर रहे? देखिए, सुरक्षा जो हमारी एजेंसीज होती हैं वो अलर्ट पे ही होती हैं। जी। चूक कहाँ होती है कि वो इस चीज से घबराते हैं कि वो कोई अगर सीनियर अफसर है या सीनियर कोई लोग हैं, चाहे वो आपके सिविलियन महकमे में हैं, चाहे वो अपने पॉलिटिशियंस हैं, उनको चेक करने में वो घबराते हैं, क्योंकि वो डरते ये हैं कि कल को कोई पता नहीं कि अगर मैंने इसको चेक किया तो या इसके साथ जो उसके लोग हैं वो ठीक उससे है। चेक किया तो वो जो है कल को मेरे पे भारी ना पड़े। और ये हमारे इधर आपने देखा, आपके न्यूज चैनल ने, मीडिया ने कितनी बार ये दर्शाया है कि किसी एक सिपाही ने या किसी एक कांस्टेबल ने या किसी एक इंस्पेक्टर ने कोई ऐसी हरकत की है तो उसको किस तरीके से वो बेइज्जती उसकी हुई है और उसको किस तरीके से उसके साथ व्यवहार हुआ है। तो ये जो चीज है ये हमारे अंदर एक चीज बहुत, मैं कहूंगा, सुरक्षा के अंदर सेंध लगाने वाली बात है। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फौज के अंदर आप देखिए, फौज के अंदर आपने जब भी एंटर करना है आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है उसको। वो जो सिपाही खड़ा है उसको कोई अफसर ये नहीं कहता कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, हालांकि यूनिफॉर्म में होता है, सब कुछ होता है, पर वो अपना चुपचाप, चाहे वो जनरल क्यों ना हो, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है उसको, क्योंकि उसका काम है सुरक्षा वाले का ये देखने के लिए कि जो आदमी जा रहा है क्या वो सही आदमी है और उसके पास ऐसी चीज तो नहीं है कोई कि जिससे वो उसने कोई उसके, अब अननोइंगली भी तो हो सकता है ना, ये नहीं जरूरी है कि आप नोइंगली कैरी कर रहे हैं। कि जिस हिसाब से आप देखिए आजकल जो कैमरेज बने हैं वो छोटे छोटे जो स्पाइंग में, स्पनाज में यूज होते हैं, छोटे छोटे कैमरे होते हैं, वो बिल्कुल आपके कपड़े के साथ लगा देते हैं, आपको पता ही नहीं कि आप चल रहे हैं और वो ट्रांसमिट कर रहा है कैमरा उधर। तो आपको जो सुरक्षा व्यवस्था की जाती है उसका पूरा पालन करना है और सुरक्षा एजेंसी के जो लोग हैं उनकी इज्जत करनी है आपने, क्योंकि वो एक बहुत कठिन काम कर रहे हैं। अगर आप उनकी इज्जत करेंगे तो आपके नीचे जो लोग हैं, जो बाकी हम जैसे, जो मैं कहूंगा जो आम आदमी शहरी है, वो भी नहीं करेगा, वो कहेगा कमाल है। आप देखिए जी, आप इसको जो पॉलिटिशियन है या जो अफसर है उसको आप कुछ कहते नहीं, आप मेरे को कहते हैं। और बार बार आपने देखा हर जगह, चाहे आप एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे मेट्रो स्टेशन ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, ये बात हमेशा उठती है कि वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये हमारी मानसिकता जो है ये बहुत जरूरी है। अगर हमने देश को एक दृढ़ होके हमने इन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना है, हमें यह बहुत जरूरी है कि हम इस मानसिकता से दूर रहें। और इसके लिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको एक अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि हाँ, अगर कोई, देखिए आप मंत्री है या कोई सीनियर अफसर है, वो खड़ा होकर अपनी चेकिंग कराता है एंट्रेंस के ऊपर, तो जो उसके नीचे वाले लोग हैं वो अपने आप खुद ब खुद करेंगे, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। पर हाँ, अगर वो नहीं करेगा और वो चला जाएगा, जो नीचे का जो उनका, चाहे वो सबसे, चाहे मैं कहूंगा चपरासी होगा, वो भी घुसेगा अंदर, कहेगा जी मैं तो उनका चपरासी हूं। और ये चीज जो है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जानकारी ये देता, मैं चीज क्या हमें बोलूं, मैंने बोला सबसे था करनी। ले। तो बिल्कुल अनिल जी, जी अनिल जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल आपको क्या लगता है जो वीडियो सामने आया है, किस किस पैमाने पर या किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को जांच करनी चाहिए और किस चीज को खास ख्याल रख के जांच करनी चाहिए, किस चीज के बारे में बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो इसकी तारें जो हैं वो देखनी है कि ये तारें कहां तक पहुंची हैं, किस किस तरीके से ये जो वीडियो है आया है ये शूट कैसे हुआ है। जी। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये पता लगाना कि शूट कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि ये जब पता लग जाएगा तो सारी की सारी जो ये जो मैं कहूंगा रहस्य है, ये सारा का सारा खुल जाएगा और उसके अंदर सारी तारें आपको जो मिल जाएंगी कि ये ऐसे हुआ है। और वो एक जो हमारे बीच में एक, मैं कहूंगा, एक जो कमजोर कड़ी है वो हम बंद कर सकेंगे। करीब 1 साल पुराना बताया जा रहा है अनिल जी ये वीडियो, तो 1 साल तक ये वीडियो 1 साल पहले बना के भेजा गया, और कितना बड़ा इसके पीछे साजिश हो सकती है, क्योंकि 1 साल तक लगातार कंटिन्यू नजर रखी जा रही है और भी ना जाने कितनी तमाम फोटोज और वीडियोस भेजी गई होंगी जिनका खुलासा करना भी जरूरी है। बिल्कुल। और ये मैं कहूंगा ये अकेला नहीं होगा, वीडियो और भी होंगे, देश के अंदर से और भी वीडियो गए होंगे और भी फोटोग्राफ्स गई होंगी और जगह का भी ऐसे ही होगा।
ये तो अभी सामने आ गया, क्योंकि ये हमने जो मिलिटेंट हमने जो अरेस्ट किया, बिल्कुल। जो है टेररिस्ट अरेस्ट किया, उससे आ गया सामने। ऐसे और भी होंगे। और इसीलिए हमारे जो बैन लगाया था, जो पीछे बैन वगैरह लगाया था स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इसीलिए लगाया था कि यहां से क्या है कि सोशल मीडिया एक ऐसा एक जरिया बन गया है जिसकी वजह से उसके अंदर सारी ये चीजें चल रही हैं, और उसके अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ये, इसको देखने के लिए, इसको रोकने के लिए। क्योंकि बिल्कुल। कई ऐसे अब जो इनके जो है आपके एप्स आ गए हैं जिसके अंदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको टैप नहीं कर सकते। और जो आप देखिए, जिसने सेंध लगानी है वो आपसे एक कदम आगे भागता रहेगा। आपको सिक्योरिटी एजेंसीज को ये कोशिश करनी है कि आप उनसे एक कदम आगे रहें। तो ये जो चीज है, ये इसके अंदर हमें बहुत चौकन्ने रहना पड़ेगा, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनको भी। बिल्कुल, सोशल मीडिया का सहारा यहाँ पर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की हेल्प भी ली जानी चाहिए, ताकि वो भी इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अगर इस प्रकार की वीडियो भेजी जाती है तो उनसे भी सहायता ली जा सके, अलर्ट एक मिल सके, इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और ऐसी देखिए, जो मैंने होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका के बारे में जो बताया, उसके अंदर उन्होंने ऐसे ही सिस्टम किया हुआ है। पर हमारे इधर अफसोस ये है कि अगर जब आप ये करेंगे या करना चाहेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले ऑपोजिशन ही जो हमारी है, और जो हमारे कुछ वो ऐसे वामपंथी लोग हैं, वो ही सबसे पहले इसको शोर मचाएंगे और वो कोर्ट में इसको ले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है, आप उसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ बंद जाते हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है, इसके अंदर जो मॉनिटरिंग है हमारी, चाहे वो हमारे ईमेल्स हैं, चाहे हमारा व्हाट्सएप है, चाहे हमारा ट्विटर है, चाहे हमारे और दूसरे जो ऐप हैं उनके अंदर, और जो जितने ये हैं, इनको एक बहुत बड़ी एक चीज इनके साथ ये हमें करनी है कि इनके जो सर्वर्स हैं वो जी। हिंदुस्तान के अंदर होने चाहिए। और इनके इसके अलावा अगर वो जो कंपनी है, अगर उसके सर्वर्स हिंदुस्तान के अंदर नहीं रखती, और वो फिर उसके बाद क्या है, उस कंपनी को यहां ऑपरेट करने नहीं देना चाहिए। आप देखिए, जी। सीआईए है, ये जो अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अमेरिका की एफबीआई वगैरह है, वो ये सारे जितने हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे व्हाट्सएप है, उन सब को अपने अंडर रखा हुआ है उन्होंने। और जब चाहे वो किसी भी अकाउंट का पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। हिंदुस्तान में अभी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान रेजिस्ट कर रहे हैं वो। और जब तक, मैं कहूंगा, अगर ये नहीं मानते तो ये सारे ऐप्स जो है इनको बैन कर देना चाहिए, ताकि जब तक आप हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसीज को सबमिट नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे आप एक स्क्रूटनी के लिए, तो इसलिए हम अपनी जो सुरक्षा है हम उसके लिए खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें उससे बहुत चौकन्ना रहना है। और इसीलिए अगर कोई कंपनी ऐसे नहीं करती तो उसको बैन कर दीजिए अपने आप। वो जब उसको लगेगा कि भाई देखिए, मैं इतना रेवेन्यू मेरा घट रहा है और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है इनके लिए, तो वो अपने आप गवर्नमेंट को कहेंगे कि ठीक है जी, आप ये करिए, पर आप इसको चुप रहिए, बताइए मत किसी को, नहीं तो हमारा जो वो है वो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, साथ ही तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों को तमाम जांच करनी है, फिलहाल किस किस पैमाने पर जांच करनी है वो सुरक्षा एजेंसियां बखूबी जानती है। हालांकि फिर भी इस मुद्दे पर हमने चर्चा की कि किन किन पहलुओं को सामने लाया जा सकता है। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही, फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।